बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग मैंने लास्ट वाला जहाँ से ख़त्म किया था उसी की रात से स्टार्ट किया है, मतलब मेहंदी से। तो ये है मेहंदी का दिन, मतलब मेहंदी की रात। तो हम लोग बस होटल से तैयार होके निकले थे और ख़दीजा बिल्कुल तैयार होके नहीं आई, वो अपनी वही जीन्स और टॉप पहन के आई है। तो बस हम लोग मेहंदी के लिए घर पर आ गए थे। और ये सब घर इतना प्यारा सा सजा हुआ है ना, और रात में ये कुछ ऐसा हो जाता है धुंधला धुंधला सा ना, बुलंद दरवाज़ा दिखाई नहीं देता। इन लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि अचानक से कैसे शादी शुरू हो गई और कहाँ पहुँच गए। तो नहीं भाई, पिछले वाले ब्लॉग से ही शादी चल रही है और आज बस ये मेहंदी का दिन है और बारात, और इसके बाद हो जाएगी शादी ख़त्म। तो इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट ब्लॉग। तो ये बस हम लोग अभी नीचे ही बैठे हुए थे और ऊपर नहीं गए थे। और खदीजा मतलब मेहंदी के लिए कपड़े लेकर आई थी, लेकिन उसने नहीं पहने क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी कि बस यही ठीक है, अब रात ही तो हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हम आ गए थे अपनी दुल्हन के पास, उसकी लग गई थी बहुत ही अच्छी सी मेहंदी ना, बहुत प्यारी सी। और ये हाथों में ना, पता नहीं अब सबके यहाँ होता है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये मैंने हमेशा से देखा है कि ये कंगना होता है, इसको बांधते हैं। पता नहीं इसमें कुछ अंदर स्टफ पता नहीं क्या भरते हैं और फिर उसको बांधते हैं ना। और ये बड़ा अच्छा सा हैंड वर्क किया गया होता है। उसे बनाया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था उसका। तो मैं उससे पूछ रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें बंधी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या बंधा हुआ था। एक रिंग थी और भी कुछ था, और बड़ा अच्छा लग रहा था। ये उसकी मेहंदी भी बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, मेहंदी का बस मैंने छोटा सा एक क्लिप शूट किया था, क्योंकि बस सबसे बातें भी करनी होती ना, जब फ़ोन ही उठा के बैठे रहो तो फिर बात नहीं कर पाते। तो बस मेहंदी हो गई थी और वहाँ से फिर हम रात को ना बाइक पे लौट कर आए थे, क्योंकि गाड़ी फिर होटल पे ही थी। तो हम फिर बाइक से आए थे वहाँ पे। और ये बस सुबह हो गई थी होटल में, और हमने मंगाया था नाश्ता, कचौरी और पूरी और आलू का पराठा और दही। मतलब बहुत ही अच्छा नाश्ता था। लेकिन इब्राहिम रो रहा था कि उसको चाहिए था चाय ब्रेड। सारे बच्चों को ना चाय ब्रेड ही चाहिए होते हैं। तो बस फिर मंगाया था, उसका ब्रेड का इंतज़ाम किया था, मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह नहीं है और इतना बड़ा शहर नहीं है कि यहाँ पे सब चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, बहुत मुश्किल से मिलती हैं चीज़ें यहाँ पे। तो ये बस होटल में सुबह सफाई का टाइम हो रहा था, और ये यहाँ के सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना, तो उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं होटल में। और यहाँ की सुबह बड़ी अच्छी होती है, मैंने आपसे कहा था ना लास्ट व्लॉग में भी। और यहाँ अभी बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं है, टाइम हो गया थोड़ा सा, 10-11 बजे का टाइम था ये, और तब भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इतनी प्यारी सी धूप थी ना, ये मतलब मौसम ही कुछ ऐसा है कि मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, तो बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा है। और बच्चों को ना यहाँ पे आने के बाद खूब ही मज़े आते हैं। मतलब हम जब पहले मामू की बेटी की शादी में आए थे ना, तो वो शादी भी बच्चे आज तक नहीं भूले। और ये वाली शादी भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी रही थी। बच्चों को बस जहाँ पे मोहब्बत और प्यार मिलता है ना, उनको वहीं अच्छा लगता है। तो नाना नानी इतना प्यार करते हैं, उनके बच्चे इतनी मोहब्बत करते हैं ना, कि बस बच्चों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और ये ना हमारे होटल के बिल्कुल ऊपर ना बना हुआ था पार्लर, और बहुत अच्छा पार्लर था। तो मैंने इसको पहले ही बुक करा रखा था अपनी साड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे साड़ी पहननी थी। फिर मैंने सडन प्लान चेंज किया और मैंने साड़ी हटा के फिर सूट पहना था आज। तो फिर मैंने साड़ी नहीं पहननी थी, लेकिन फिर मैंने मेकअप के लिए बुक कर लिया था इसको। मैंने अपनी जो मेरी दुल्हन है ना अनम, उसको पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम मेरा बुक कर देना। उसने सब कर दिया था, लेकिन फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी और मैंने सूट पहना था। फिर मैंने मेकअप करवा लिया था यहाँ से। बहुत ही अच्छा पार्लर था ये, मतलब जैसा मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा लाइट सा मेकअप वैसा ही इन्होंने किया था। और इतनी छोटे से शहर में आपको अच्छा पार्लर मिल जाए ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये है भाई मेरा आज का सूट। तो मैंने सोचा कि पूरे सूट का एक ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ मैं आपको, फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और बताती हूँ मैं आपको ये कहाँ का है और कितने का है। तो ये है बीबा का, और वहाँ के सूट होते ही अच्छे हैं मतलब। लेकिन मैं फ्रेश अराइवल नहीं लेती हूँ, जब वो फैक्ट्री आउटलेट पहुँच जाता है मैं तभी लेती हूँ। अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाता है, चीज़ वही होती है, थोड़ा सा बाद में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन भाई मैं ऐसे ही लेती हूँ। तो ये मतलब बहुत खूबसूरत सूट है, मतलब सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, वही वाला सूट है ये मेरा। बहुत प्यारा, मतलब सबको इतना पसंद आया था ना ये सूट। तो ये मैंने फ्रेश अराइवल नहीं लिया था, फ्रेश अराइवल में ये 8000 का था, लेकिन जब मैंने इसको लिया था तो मुझे अच्छे खासे हैवी डिस्काउंट में मिल गया था। तो अच्छा, ये आज का खदीजा का ड्रेस था। तो उसने भी आज लहंगा पहनना था, लेकिन जब मैंने नहीं पहनी साड़ी तो उसने भी नहीं पहना कि अम्मा आप नहीं पहन रही तो मैं भी नहीं पहनती। तो उसने ये पहना था, लेकिन ये उसकी ड्रेस बहुत प्यारी थी। और ये मैंने नारंग से ली थी लाजपत नगर से। तो वहाँ के कपड़े बस बहुत ही प्यारे होते हैं। और
ये बस हम पहुंच गए थे पार्लर ना, ड्रेस पहन के उन्होंने बोला था कि आप आ जाना 12-1 बजे तक, क्योंकि लंच था, बारात जो है वो दोपहर की थी। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी से अपने सारे काम कर रहे थे। तो इसी वजह से फिर मैंने प्लान चेंज किया था साड़ी नहीं पहनने का। मैंने कहा जब दोपहर का ही फंक्शन है ना तो फिर ना पहनो साड़ी, और मतलब बहुत टाइम लग जाता है ना, दोपहर वाला शाम तक चलता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता फंक्शन। तो इसी वजह से मैंने नहीं पहनी फिर, और वही हुआ था, मतलब रात हो गई थी ना, सारा दिन कंफर्टेबल रही मैं सूट पहन के और खदीजा भी। और बस हम लोग ये बारात में एंटर हो गए थे, पहुंच गए थे, और ये बारात भी आ गई थी। तो बस ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये मेरे मामू हैं दोनों, और ये है भाई खदीजा। आज पहली बार ना खदीजा पार्लर से तैयार हुई है, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था, कोई मेकअप नहीं, बस उन्होंने पिंक जो लिपस्टिक लगा दी थी ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी और उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है लगा लो, आज क्या हो गया। और कर्ल्स कर दिए थे उसके, बहुत प्यारी लग रही थी, उसकी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी। और खदीजा बस लगी हुई थी मामू के साथ अपने फ़ोटो क्लिक करवाने में, और यहाँ पे निकाह हो चुका था, और ये ना आए हुए थे बारात के साथ और सहरा पढ़ रहे थे। और अब मैं पहुँच गई थी दुल्हन के पास अपनी, और दुल्हन हमारी वैसी माशाल्लाह इतनी प्यारी, और दुल्हन बन के तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर लड़कियों की सही उम्र में शादी हो जाए ना तो वो प्यारी ही लगती हैं। तो उसकी माशाल्लाह बहुत कम एज में शादी हो गई और बहुत प्यारी लग रही थी वो। मैंने उसके बस निकाह के बाद के कुछ क्लिप लिए थे, निकाह के बाद ना उसको पायल वायल ये सब पहनाया जा रहा था ना, तो तब ये मैंने क्लिप्स लिए थे। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं ये वाली वीडियो एडिट करके इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब आपकी गई हुई चीज़ जब वापस आ जाए ना तो आपको बड़ी खुशी होती है। मतलब मुझे सोचा ही नहीं था कि ये वीडियो कभी मैं डाल पाऊँगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वीडियो नहीं बना रही ना मैं अभी इस टाइम कोई भी, तो मेरे सारे गर्म कपड़ों का काम चल रहा है ना घर पे, तो मैंने कहा वो भी अपडेट दे देती हूँ आपको कि इस टाइम चल क्या रहा है घर पे। घर पे फैले हुए हैं सारे गर्म कपड़े, तो बस वही रख रही हूँ। और ये मतलब बारात आ गई थी, और बारात को बस खाना वाना खिलाया जा रहा था, और ये इब्राहिम हमेशा की तरह। और बस खाना देख के ना मुझे दोबारा भूख लग जाती है, मतलब शादी वाला खाना तो वैसे ही भाई। और ये जो शादी थी ना मेरे मामू के यहाँ, तो इस पूरी शादी में ना हम अपनी अम्मी को ही ढूंढते रहे, बस मैं और शादन। और पापा तो खैर कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं वो, लेकिन वो भी, क्योंकि यहाँ की शादी में ना, मामू के यहाँ की शादी में ना, अम्मी पहले से पहुंची हुई होती थी, हम लोग बाद में पहुंचते थे, अम्मी तो पहले से ही पहुंच जाती थी, और पहले से ही महीनों पहले से ना उनकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। और जब हम लोग पहुंचते हैं ना तो वो हमें अटेंड कर रही होती थी, मतलब कि तुम लोगों ने खाना खा लिया, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया, मतलब इस तरह के हम उनके घर आए हुए हैं ना, तो अम्मी वैसे ट्रीट कर रही होती हैं। मतलब मामू को कहने की और कुछ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो खैर हैं ही बहुत अच्छे, और अम्मी हमें इस तरह से ट्रीट कर रही होती थी कि हम लोग अम्मी के मेहमान हैं। तो इस शादी में तो अम्मी नहीं थी, तो अम्मी को तो हम इतना याद कर रहे थे ना कि अम्मी होती तो उन्होंने ये कपड़े पहने होते, अम्मी होती तो वो ये कर रही होती, लेकिन अम्मी कहाँ होती, अम्मी नहीं है इस शादी में। और बस हम लोग याद करके ही रह गए, बाकी सबको देख के ना अम्मी की इतनी याद आ रही थी। और मामू मानी भी खैर अम्मी को बहुत याद कर रहे थे इस शादी में, और वो अनम से बहुत मोहब्बत भी करती थी, और ये बच्चे भी ना सब उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि बस। लेकिन खैर अम्मी तो नहीं आ सकती अब। और बस अब ये शाम का टाइम हो गया था, और यहाँ पे ना मुझे एक पीकॉक दिख गया था, मैरिज हॉल की मुंडेर पे बैठा हुआ था। तो यहाँ ये बहुत आम है, बहुत ख़ास नहीं है, मुझे जैसे ही दिखा था ना तो मैं इसका वीडियो लेने लगी थी, लेकिन यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं ये, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। और ये भाई शादी का खाना आ गया, और बस उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी यही चलता रहा। तो यहाँ पे बस ये शाम का टाइम हो गया था, और खाना वाना सबका हो गया था, और अब बस सलामी का टाइम हो रहा था, और इसके बाद बस विदाई होगी। तो ये हम लोग जा रहे थे सलामी के लिए। और जो सलामी मतलब ये तो मेरे ख्याल से सभी क्या होती होगी, हमारे यहाँ भाई इंडियन मुस्लिम वेडिंग में तो ये मस्ट है कि सलामी होती है निकाह के बाद, खाने के बाद ना, जब विदाई से पहले। तो ये सलामी का टाइम हो रहा था, और ये है दूल्हा, माशाल्लाह दूल्हा भी उतना ही प्यारा है जितनी हमारी प्यारी दुल्हन है। तो दोनों ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, बहुत, दोनों की बहुत ज़्यादा कोई एज नहीं है, तो बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बहुत अच्छा रखे दोनों को। और ये मामू मानी हैं, और बस ये दूल्हा की मतलब सलामी चल रही है। तो ये टाइम ना बिल्कुल रुखसती का हो गया था, शाम का टाइम हो गया था, और बारात जानी थी किशनगढ़ राजस्थान। तो इन लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम लगना था, तो बस अब जल्दी जल्दी उसी की तैयारी हो रही है। तो उसको बस तैयार कर रहे हैं, और ये अब आया है, सब कुछ बनाया जा रहा था उसको। बेचारी बहुत इमोशनल हो रही थी, और हर लड़की को ना इस टाइम अपना टाइम याद आ जाता है, तो मैं भी बड़े अपना टाइम याद करके रो रही थी। और अम्मी की भी बहुत याद आ रही थी इस टाइम पे, क्योंकि वो अगर होती ना तो वो तो यहीं बिल्कुल होती, इसी जगह पे। तो खैर, कहते हैं बहुत सारे लोग कि माँ के नहीं होने से ना आपके ननिहाल जो होता है ना, उसका रिश्ता बहुत ज़्यादा कच्चा सा हो जाता है। मतलब जो बीच की कड़ी है जब वो ही नहीं रही, तो ननिहाल के और आपके बीच की
तो रिश्ता तो कच्चा होना ही है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे जो मामू मामी है ना, जितनी वो मोहब्बत अम्मी के सामने हमसे करते थे, आज भी उतनी ही करते हैं। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही करते हैं। और पापा का ख्याल, हम लोगों का ख्याल मतलब वैसे ही करते हैं जैसे वो अम्मी के सामने करते थे, जैसे वो अम्मी होती तब करते थे। तो ये होता है लोगों का बड़प्पन, और उन्होंने हमेशा ज़ाहिर किया है अपना बड़प्पन। और मुझे लगता है कि अगर बड़े जो हैं वो बड़प्पन दिखाएं तो छोटे मजबूर हो जाते हैं उनकी इज़्ज़त करने पे, उनसे मोहब्बत करने पे। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप रिश्तों को ना बिना शर्तों के निभाते हैं ना, तो वो आपके रिश्ते बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं इंशाल्लाह। और जहाँ आपने रिश्तों में शर्तें लगाई ना कि अगर ऐसा नहीं किया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वो रिश्ते बद से बदतर होते ही चले जाते हैं। तो बस खैर ये बात है कि रिश्तों में शर्तें नहीं चलती, तभी वो रिश्ते चल पाते हैं। और हर रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और उसको निभा के और संभाल के चलना है। तो बस अल्लाह पाक सबके रिश्तों को बेहतर करे और करेगा इंशाल्लाह। और ये बस मेरे रिश्तों पे एक छोटी सी स्पीच, और यहाँ दुल्हन हो गई विदा। और बस वीडियो में मुझे लगता है कोई ना कोई अच्छी मैसेज, कोई ना कोई अच्छी बात होनी चाहिए। बस पूरे व्लॉग में यही नहीं होना चाहिए कि हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या घूमा। तो इसके बिना मुझे व्लॉग ही नहीं लगता कि कंप्लीट हुआ है। और अब हम बस आ गए थे होटल पे, और ये चल रही है पैकिंग, क्योंकि सुबह 4 बजे हमने निकलना था। और ये पापा ना पूरी शादी में हमें बिल्कुल एंड में ही मिले थे, क्योंकि जहाँ खाना वाना बन रहा था ना, तैयारी हो रही थी, वहीं थे पापा। तो बस अब जाएंगे हम लोग सुबह यहाँ से दिल्ली, और पहले शादन को और पापा को ड्रॉप करेंगे। और ये आ गए थे पान, और ये हो गया सुबह 4 बजे का टाइम ना, और हम लोग बस गाड़ी में सामान रखवा रहे थे पापा। और बस बहुत अच्छी शादी रही, बहुत यादगार शादी रही हमारी। और बस अम्मी की कमी तो खैर कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी याद हमेशा चलती है हमारे साथ साथ, तब वो कभी नहीं जाएगी खैर। और मैं बस बहुत ही कम शादियां अटेंड कर पाती हूँ अपने मायके और ससुराल की। और मेरे मामू के यहाँ की शादी ना उन शादियों में से होती है जहाँ हमने जाना ही जाना होता है। और बस अब भी ये वेडिंग सीज़न ही चल रहा है, और तो अब आने वाले बस मंथ में ना शादियाँ ही शादियाँ आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो देखते हैं कौन सी अटेंड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, दावतें आना स्टार्ट हो गई हैं। तो और तैयारियाँ भी मैंने थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी हैं, तो जो शादियों तक हो जाएँ कंप्लीट। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। ये पापा और शादन को हमने आगरा ड्रॉप कर दिया था। और मतलब गुड बाय तो हमेशा ही डिफ़िकल्ट होता है ना, तो ये लोग जब उतर रहे थे तो मुझे लग रहा था मैं भी चली जाऊँ घर। लेकिन नहीं जा सकते, हमें बस सुबह दिल्ली पहुंचना था, और अब हम आगरा से निकल रहे हैं यहाँ से। और हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे अपने पहुंच गए थे। तो यहीं तक था ये आज का शादी वाला व्लॉग। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, और चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसी अच्छे अच्छे से वीडियोस ब्लॉग के लिए। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जो आने वाली शादियां हैं उनकी भी मैं थोड़ी बहुत तैयारियां और व्लॉग शूट कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।